हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड में 60 जीके के क्वेश्चंस आने हैं, तो पूरे में 60 ही क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ आपके एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को हम तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सांगपो। चौथा ऑप्शन करेक्ट। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्तनपाइयों में दूध निर्माण के कारक के रूप में जाने वाला हार्मोन्स कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। महात्मा बुद्ध को महान परिनिर्वाण प्राप्त हुआ कहां पर। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी, ये कुशीनगर में हुई थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रत्येक बैंक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो वह कौन सा भाग है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए कोर्सेज लेकर के आता रहता है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी आगामी वैकेंसी हैं, ये आपको कोर्सेज यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी और यूपी पीएससी कैटेगरी के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में एक कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, यूपी पीएससी आर ओ प्रीलिम्स बैच, जो कि 90 डेज का टारगेट बैच है। 16 फरवरी से स्टार्ट भी हो जाएगा और 16 मई को खत्म भी हो जाएगा। अगर आप इस कोर्स को परचेस करेंगे, तो ऐसा नहीं है केवल इसी कोर्स को देख पाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी कोर्स चल रहे होंगे, उन सभी कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो इस कोर्स को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप परचेस कर लीजिएगा और रेफरल कोड की जगह अप्लाई कीजिएगा इंडियन स्टडी, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें विश्व सामाजिक न्याय दिवस की, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 19 फरवरी। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका नहीं, विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है ये 20 फरवरी को मनाया जाता है, 19 फरवरी को नहीं, गलत है। यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये कहो कि मुझे याद था, तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है ये हम 20 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है। तो सही आंसर हो जाएगा 48%। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित राज्यों में से किसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। कौन से राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। पंजाब के साथ, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है किस क्षेत्र का। तो ये ब्रजभूमि क्षेत्र का है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रेम वाटिका की रचना किसने की। सिंपल क्वेश्चंस, तो प्रेम वाटिका की जो रचना है ये रसखान ने की, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। देख लो, लच्छू महाराज ये कहाँ के थे, ठीक है। उसके बाद है आपका फैयाज खान, इस तरीके से आपको मिलाना है। देखो, लच्छू महाराज जो थे ये तो आगरा के थे, फैयाज खान प्रयागराज इलाहाबाद के थे, सिद्धेश्वरी देवी देवी ये आपकी लखनऊ की थी, और तलत महमूद ये कानपुर के थे, यानी कि 3 1 4 2। अब देखो कौन से ऑप्शंस में दिया 3 1 4 2, दूसरे ऑप्शंस में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि दिए गए समूहों में से कौन सा समूह महाराजगंज जिले को स्पर्श करता है, जल्दी बताओ। ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको उत्तर प्रदेश का मैप याद हो जाएगा। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है। लखीमपुर खीरी, और यहीं पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। दलहन की अगर हम बात करें, तो ये आपकी भारतीय दलहन शोध संस्थान, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। और अगर हम बात करें
चीनी की, तो चूनी भी आपका कहाँ पर है, तो चीनी भी हो जाएगा आपका कानपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हाल ही में एकता, शांति व समृद्धि के लिए आध्यात्मिकता की उपयोगिता से संबंधित एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, कौन सा राज्य है सूती वस्त्रों का, तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस संविधान के अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 331, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। अम्लीय वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से होती है, जल्दी बताओ। अम्लीय वर्षा के होने का कारण क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, जल्दी बताओ, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। सेतु भारतम परियोजना का संबंध किससे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सेतु भारतम परियोजना का जो संबंध है, ये 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मॉडेम किससे जुड़ा होता है, मॉडेम जो है वो किससे जुड़ा होता है, तो ये फोन लाइन से जुड़ा होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है, जल्दी बताओ। मेरठ में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा खेल का सामान आपको मेरठ में देखने को मिलेगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष संख्या का जो अनुपात है वो कितना है, जल्दी बताओ, जनगणना 2011 के अनुसार। तो सही आंसर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हाल ही में किसे वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। 2019 का थोड़ा याद कर लो, क्योंकि जब से एनटीपीसी में 19 का खेल मचा हुआ है, इस वजह से मैं 19 के भी मैं आपको याद करवा दे रहा हूं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पीटर हैंडके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, लघु हिमालय, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो किस आर्टिकल के तहत, तो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 356, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, मुझे मुझे खुद पढ़ाने में मजा आ रहा है, इतने अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बीजी तिलक को, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेपाल की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है, जल्दी बताओ। तो नेपाल की करेंसी क्या है, रुपया, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने को फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा वार्म बूटिंग, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, जल्दी बताओ। तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा आपका युगांडा में। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, 19 का है, याद कर रहे हो तो कर लेना वरना हटा देना। भारत के निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री पहले मंदिर के एक पुजारी थे, जल्दी बताओ। देखो किस तरीके से घुमा करके क्वेश्चंस पूछ लिया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके क्या आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है कितनी, तो आप सभी लोग जानती है अवधि कौन बढ़ा सकता है, तो कौन बढ़ा सकता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी, तो किसको की थी अकबर ने जगत गुरु की उपाधि, हरि विजय सूरी को, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मुद्रा स्फूर्ति क्या होती है, देखो मैंने तो इस तरीके से याद किया हुआ है, स्फूर्ति मतलब होता है वृद्धि और अवमूल्यन माने होता है कमी। अब देखो कौन से ऑप्शंस में दिया, समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है, इसी को हम मुद्रा स्फूर्ति कहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स पर क्लिक करते हैं, तो किस पर क्लिक करते हैं, तो हम हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करते हैं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, आपको सूची एक को सूची दो से मिलाना है, तो जल्दी से बताइए। नंगा पर्वत आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सर ये आपको जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलेगा। और नंदा देवी, नंदा देवी आपको
उत्तराखंड में, और कंचनजंगा सिक्किम में। यानी कि इस क्वेश्चंस का 1 3 2 कौन सा ऑप्शंस में दिया, 1 3 2 सर दूसरे ऑप्शंस में दिया, तो दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है किसके द्वारा, आप लोगों को मैंने पिछली बार भी पढ़ा चुका हूं, तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी, तो महात्मा गांधी ने अपनी जो बायोग्राफी है किस भाषा में लिखी थी, गुजराती भाषा में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सीमांत राजस्व क्या है, जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 122। सीमांत राजस्व क्या है, तो सीमांत राजस्व जो है वो अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हैं ये सिस्टम की टूट फूट एवं मरम्मत करने के लिए बनाए जाते हैं, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी, जल्दी बताओ, बढ़िया क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कौन बनी पहली महिला वित्त मंत्री भारत की, तो सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वायुमंडल के संस्तरों के क्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो सही है। सबसे पहले ध्रुव मंडल आता है, फिर समता मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर भामंडल आता है। पहले आयन मंडल फिर भामंडल, इस तरीके से आता है, तो बताओ। सबसे पहले ध्रुव मंडल ठीक है, फिर समता मंडल बिल्कुल ठीक है, मध्य मंडल बिल्कुल ठीक है, थर्मोस्फीयर बिल्कुल ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान को कब अस्तित्व में आया, देखो अस्तित्व में अगर हम बात करें तो अस्तित्व में कब आया, जब लागू हुआ तभी तो अस्तित्व में आएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950। और अगर हम बात करें कि बनकर के तक कब तैयार हो गया या अंगीकृत कब हो गया, तो 26 नवंबर 1949। दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, दोनों ही याद कर लो। फिर वही आपका क्वेश्चन आ गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो जल्दी बताओ, सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। जनपद दिए, उनकी राजधानी दी, असमक की राजधानी थी आपकी पोतली, बिल्कुल ठीक है। मूलक की राजधानी क्या थी, मूलक की राजधानी थी आपकी प्रतिष्ठान, बिल्कुल ठीक है। कलिंग की थी तोसली, बिल्कुल ठीक है। अवंती की उज्जैनी, बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो आपकी राजधानी दी हुई है बिल्कुल सामने, वो बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 कौन से ऑप्शंस में दिया, पहले ऑप्शंस में। कौन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी, क्योंकि पहली भारतीय खिलाड़ी बनी इसलिए ही ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पीवी सिंधु। सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है, तो जल्दी बताओ, सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है, सर ये हिंद महासागर में स्थित है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत का उच्चतम न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया, जल्दी बताओ, कब बना या किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये लड़ा गया आपका 1761 में, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्मन को स्वतंत्रता दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका वीर चक्र, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 133, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो सही आंसर हो जाएगा आपका गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाहों के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा बंदरगाह है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेंटोस, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रामायण, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उस पहले भारतीय रक्षा मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 30 मिनट के लिए, जिन्होंने स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी, वो भी 30 मिनट के लिए, तो कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। आप सभी लोग जानते हैं हाल ही में ये जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही थी, मैं बोल तो रहा हूँ, अगर आप मेरा साथ दे दोगे ना तो फॉरेस्ट गार्ड बना करके छोड़ूंगा, बस वीडियो को शेयर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलवासा राजधानी है किसकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलवासा किसकी राजधानी है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये दादरा नागरा एवं हवेली की राजधानी है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ का स्थान लेकर चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए चेयरमैन कौन चुने गए,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पहली बार चुने गए, इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चंस पता भी होना चाहिए और इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 60 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।